तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। मुहिउद्दीन इब्न अरबी से मंदरजा झैल इबारत मुनासिब मुकाम के लिहाज से नकल की जाती है। आगाह हो कि जब तुम कोई ऐसा लफ्ज़ सुनो जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ तौसीफ़ है और इससे अल्लाह ताला की माबूदियत में कुछ फ़र्क नहीं आता, तो तुम्हें उस पर यकीन करना वाजिब और ज़रूरी है, अगरचे उसके कहने वाले का नाम न मालूम हो। और इसी तरह से जब अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में कोई कलमा सुनो जिससे उनकी नबूवत के मर्तबा में कोई फ़र्क नहीं आता, तो उससे तस्दीक वाजिब है। और इसी तरह से औलिया के हक़ में जब तुम कोई वसफ़ का कलमा सुनो और वलायत के मर्तबा से बढ़कर नबूवत या उलूहियत के मर्तबा में न पहुँचा हो, तो तुम्हें उसको सच जानना लाजिम है और उसका इनकार न करना चाहिए, इसलिए कि औलिया की करामत का झिटलाना मोजेज़ात अंबिया अलैहिस्सलाम के इनकार तक पहुँचा देता है, क्योंकि औलिया अंबिया अलैहिस्सलाम के कदम ब कदम चलने वाले हैं। तो जो शख्स अंबिया अलैहिस्सलाम के मोजेज़ात पर ईमान लाया, गोया वो बेशक औलिया की करामत पर भी ईमान लाया, और इनकार दुश्मनी और जिल्लत का बाइस है, क्योंकि हदीस कुदसी में वारिद है कि जिसने मेरे वली को तकलीफ़ दी उसको मैं लड़ाई का हुक्म देता हूँ। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह हमको नफ्स शैतानी के शर से महफूज रखे। ऐसा ही अगर किसी सूफ़ी कामिल से ऐसे कलमात सुनो जो ज़ाहिर में खिलाफ मालूम होते हों, तो उसमें गौर व तामील करो और अल्लाह से दुआ करो कि उसके समझने की तौफ़ीक अता करे और उसका इनकार न कर बैठो, क्योंकि इनकार बाइस अजाब है। इसलिए कि औलिया के बाज़ कलमात ऐसे होते हैं जिसमें बाज़ बातें भेद की होती हैं जो ज़ाहिरन समझ में नहीं आती, लेकिन हकीकत में वो माने कुरान और हदीस नबी की मुखालिफत नहीं होती। यही तरीका अच्छा और राह रास्त है। और ये भी समझो कि अरवाह इंसानी अपने मुख्तलिफ खिलकत में ज़ाहिर होने के एतबार से तीन तरह पर हैं। पहले अरवाह मुजर्रा, और ये वो अरवाह हैं जिनका ताल्लुक़ अभी जिस्म इंसानी के साथ नहीं हुआ। दूसरी अरवाह है मुतसर्रिफ़ा, और ये वो अरवाह हैं जो जिस्म इंसानी से मुताल्लिक़ हों और कमालात दुनिया और आखिरी की तहसील में उनको तसर्रुफ़ और दखल हो, और उनका ताल्लुक़ सवारी के साथ और उनका हुलूल और सरयान जिस्म में अरवाह हैवानी की तरह नहीं होता। तीसरी अरवाह है मुफ़ारिका, और ये वो अरवाह हैं जो जिस्म से अलहदा हो गई हों, मगर उनका ताल्लुक़ बेशब हस्र नसर के बाकी रहता है। जब तुम्हें ये बातें मालूम हो गई, तो ये जानना चाहिए कि कामिलीन की अरवाह का तसर्रुफ़ तीन किस्म पर होता है। अव्वल, अरवाह का किसी सूरत के मुसावा होना या हालत जिस्मानी में आना। ये हालत या तो अरवाह के जिस्म से मुताल्लिक़ होने के पहले पैदा होती है, जैसे कि सैयदना हज़रत अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजह की रूह पाक ने सूरत जिस्मानी में आकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को दरिंदा जानवर के पंजा से बचाया, या जिस्म से जुदा होने के बाद जैसा कि सूरत जिस्मानी में कामिलीन का ज़ुहूर उनके मुहब्बीन और मुरीदीन के लिए हालत बेदारी में ये एक मखसूस शुगल के वक्त पाया जाता है, या जैसे ख्वाब में बातें करना या एक ही वक्त में चंद मकामात मुख्तलिफ में नज़र आना, जैसा कि बाज़ औलिया कामिलीन मसल से कजीब अलबान और मुसल्ली रहमतुल्लाह अलैह साबित है और कुतुबुल अहवाल सूफ़ीन अल कामिलीन में मज़कूर है। ये हालात अरवाह की जिस्म से अलहदा होने के बाद भी बाकी रहती है। जिस तरह रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरवाह अंबिया को शब मेराज में देखा और उन सब ने बैतुल मुक़द्दस में आपके साथ नमाज पढ़ी। दूसरे तसर्रुफ़ जिस्म इंसानी में इस गर जैसे कि जिस्म नूरानी और रूहानी बन जाए, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म कि आपकी खलकत नूरानी है और रूहानियत की आपकी एक राज इलाही, और इसी वजह से आपका साया दिन रात में नज़र नहीं आता था। और ऐसे ही हज़रत बिलाल और हज़रत अवैस कुरनी रज़ियल्लाहु अन्हु के अजसाम थे। मुंतखब कंजुल अमाल में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से कहा कि अय बिलाल, इस्लाम में जो तूने सब अमलों से अच्छा अमल किया है उसको बयान कर, इसलिए कि मैंने सभी मेराज को जन्नत में अपने आगे तुम्हारे जूतों की आवाज़ सुनी है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैं दिन या रात में जब वजू करता हूँ तो जिस कदर हो सकता है नमाज पढ़ लेता हूँ।
اور اس کے सिवा कोई अच्छा काम मुझसे नहीं हुआ। एक रवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय बिलाल, तू किस वजह से जन्नत में मुझसे सबकत ले गया? मैं जब जन्नत में दाखिल हुआ तो तेरी आवाज़ अपने आगे सुनी। हज़रत बिलाल ने कहा कि जब मैं अजान देता हूँ तो 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ और जिस वक्त वजू शिकस्त हो जाता है फ़ौरन वजू करता हूँ और 2 रकात नमाज अदा कर लेता हूँ। आपने फरमाया, इसी सबब से तूने ये मर्तबा पाया। अब्दुल्ला इब्न बरीदा से मौरी है कि फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैंने जन्नत में अबू तलहा की बीवी को देखा, फिर अपने आगे एक आवाज़ सुनी। नागहा वो आवाज़ बिलाल की थी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में एक आवाज़ सुनी तो पूछा, ये क्या है? फरिश्तों ने बयान किया कि ये अमीशा बिन्त मल्हान की आवाज़ है। बाद मसाइक की किताब में लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुकाम कौसीन में अल्लाह ताला के पास पहुँचे तो एक शख्स को सर से पाँव तक चादर में छुपा हुआ देखकर आपको गैरत लाहक हुई और अल्लाह ताला से आपने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह पाक, ये अदब का मुकाम है, ये कौन शख्स है? अल्लाह ताला की जानिब से नदा आई कि ये अवैस कुरनी है। 70 बरस के बाद उसने आराम किया है और मुझसे अपने को छुपाने के लिए दुआ की है। मैंने उसकी दुआ कबूल कर ली। तीसरे तसरफ़ में अशिया का उनके जिस्म लतीफ़ बना देते हैं और इस किस्म का तसरफ़ कभी मलाइका और जिन से भी वाक़ होता है। मसलन मलाइका ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तलब करने के वक्त बिल्किस को माँ उसके तख्त के जिस्म लतीफ़ के बिना बनाकर हाजिर कर दिया जाए और उसकी खबर अल्लाह ताला ने अपने कलाम कदीम में दी है, जिसका तर्जुमा मंदरज जेल है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोगों में से कौन शख्स ऐसा है जो उसके मुसलमान होकर आने से पहले मेरे पास उसके तख्त को उठा लाई। उनमें से एक बड़ा जिन बोला कि उसको आपके इस जगह से उठने से पहले ला सकता हूँ और उस पर मुझको पूरा कब्जा है। और एक शख्स ने जो उस वक्त आलिम किताब था, उसने कहा मैं उसको आपके पलक नज़र फिरने से पहले ही लाऊंगा। बस इतने ही में जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने नज़दीक देखा तो कहने लगे, ये हमारे परवरदिगार का ख़ास फजल है, इसलिए कि पलक फिरने से पहले तख्त का लाना किसी तरह मुमकिन नहीं है सिवाय उसके कि वो मवक्किलीन आसिफ बिन बरकिया के तसर्रुफ़ से जिस्म लतीफ़ बना कर लाया गया। और ये भी समझो कि कामिलीन के अरवाह पाक का फैजान कई तरीक़ों पर होता है। अव्वल ये कि फैजान जाहिर इस दुनिया में हो, दूसरा ये कि जाहिर और देखने में न हो, और ये अफाजा कभी तो मुर्शिद और मुस्तरशिदों दोनों की ज़िंदगी की हालत में होता है, और कभी बाद वफ़ात मुर्शिद के पहले की मिसाल वैसे ही है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफाजा हज़रत अवैस कुरनी के हक़ में हुआ और हज़रत जफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु का अफाजा हज़रत बाय्यिद बसुल्तामी रहमतुल्लाह अलैह की शान में पाया गया। और दूसरे की मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफाजा आपकी ज़िंदगी के बाद से, और तीसरे का ख्वाब में, दूसरे और तीसरे को फैज़ वल बरक़ात कहते हैं, और चौथे अरवाह मुजर्रदा का इजाफ़ा जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक का अफाजा और अम्बिया की शान में इस अफाजा को तरबियतुल अरवाह कहते हैं। जब तक कि मुर्शिद और मुस्तरशिद में मुनासिब तामा न हो, तरबियत तामा और अफाजा कामिल नहीं हो सकता। और मुनासिब तामा तीन तरह से होती है, पहले कदम से, दूसरे निशान सदक़ से, और तीसरे कल्ब सादिक से। सालिक का मनाजिल आदाब और मसालिक के खिलाफ और मकामात नफ्स व क़ल्ब व रूह व सर्र खफ़ी तय करने का नाम कदम है। और अगर कामिलीन अपने मुतक़द्दीन और मुतअल्लिमीन को उनकी इस्तिदाद के मुवाफ़िक़ उन उमूर तालीम दें जो अल्लाह ताला ने उन लोगों को बज़रिया वही या इल्हाम बतलाया है, या वो चीज़ें जो उन लोगों को बतरीक़ समा मुनाजिब अल्लाह या मुनाजिब अल-मलाइका मालूम हैं, तो उसको लिसान व सिद्क़ कहते हैं। जो शख्स लिसान व सिद्क़ के मर्तबा को पहुँच गया, उसका बयान सच्चा, उसकी सफ़ात मकबूल और उसकी दुआ मुस्तजाब होती है, और उसका इल्म हक़ बात का साबित करने वाला और नाहक को दूर कर देने वाला और इसरार खुफिया का मुजहर होता है, और उसका हुक्म फरमान रुकता नहीं, और उसकी तालीम मतलूब हकीकी तक पहुँचा देती है, और उन्हें करामात से उसकी ताज़ीम व तौक़ीर की जाती है,
اور قلب صادق یا تو ان آیات غیبیہ اور شہودیہ کا نام ہے جو کامل کے دل میں بیداری کے وقت صورت مثالی میں ہو کر اور خواب میں شکل خیالی بن کر ظاہر و منکشف ہو، یا ان معانی مجردہ کا نام ہے جو اس کی قوت علمیہ میں صورت سے علادہ ہو کر موجود ہیں، اور مکاشفہ صوری کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے، جو کچھ دل نے دیکھا اس میں غلطی نہیں کی۔ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات میں جھوٹا سمجھتے ہو جو حالانکہ اس کو ایک مرتبہ اور سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا ہے جہاں جنت المأویٰ واقع ہے، اور سدرۃ کو کسی چیز نے چھپایا ہے؟ آنکھ نے غلطی کی اور نے خطا اللہ کی بڑی عظیم الشان نشانیاں دیکھیں، اور ثبوت معنی معجزہ کے لیے اللہ پاک کا ایک قول دلیل ہے۔ یعنی پھر بتلایا اپنے بندے کو جو کچھ بتلایا، اور اسی قدر بزرگوں کے حالات کا بیان یہاں کافی ہے۔ زیادہ کے لیے راحت قلوب وغیرہ نیاز اور کتابیں دیکھیں تاکہ تمام ترک بزرگان سے پوری واقفیت ہو جائے۔ الفاظ میں کہیں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، پلیز سبسکرائب کرنا وہ نہیں بھولیے گا پلیز۔